नीट छात्रा मामले में अब एक और नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि जहां एक और पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था, पटना हाईकोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए गए, लेकिन अब वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है और वही ये भी कहा है कि आप तभी दरवाजा खटखटा सकते हैं जब सीबीआई जांच से आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जहां एक और पीड़ित परिवार को झटका दिया है, तो एक विकल्प भी दिया है और क्या कुछ कहा गया है सब आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में जहां एक और कई खुलासे सामने आ रहे हैं और कई बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन साफ तौर पर यही कहती नजर आई है। डीजीपी विनय कुमार भी पीड़ित परिवार से यही कहते नजर आए हैं कि मान लीजिए आपकी बेटी ने जो है आपकी बेटी के साथ गलत नहीं हुआ, आपकी बेटी ने आत्महत्या किया। तो इसके बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रीट याचिका छात्रा के पिता के तरफ से पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई भी होने वाली थी, लेकिन अब अचानक पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है और परिवार वालों को एक विकल्प भी दिया है और साफ तौर पर कहा गया है कि सीबीआई जांच, अब इस केस में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो पहले वो जांच करेंगे। अगर उनके जांच से परिजन संतुष्ट नहीं होते हैं, तब जाकर वो फिर से पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको बता दें कि नीट छात्रा हत्याकांड में जांच में अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अब परिवार वालों को ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और अदालत का कहना है कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया, तो ऐसे मामले में दखल देने का कोई जो वजह है वो नहीं बनता। पटना हाईकोर्ट में छात्रा के पिता की ओर से भी न्याय की गुहार लगाते हुए पिछले हफ्ते ही रीट याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ में सुनवाई के लिए इसे मंजूर भी किया गया। वहीं सोमवार को इस मामले पर सुनवाई भी हुई और हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में अचानक से हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नीट छात्रा के परिवार को विकल्प देते हुए कहा कि अगर वे सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब जाकर वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब जहां एक और पीड़ित परिवार अपनी बच्ची को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट के दरवाजे कुछ समय के लिए बंद हो चुके हैं और ये तब तक बंद रहेंगे जब तक सीबीआई इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर देती, या फिर पीड़ित परिवार की बात करें, अगर वो पीड़ित परिवार तभी जाकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जब उनको लगता है कि सीबीआई भी जांच नहीं कर रही है सही तरीके से। जब पीड़ित परिवार को ऐसा लगेगा कि वो संतुष्ट नहीं है सीबीआई की जांच से, तब जाकर पटना हाईकोर्ट में फिर से वो याचिका दायर कर सकते हैं, जो परिवार ने कुछ हफ्ते पहले ही किया था, छात्रा के पिता ने किया था, ताकि उनकी बच्ची को न्याय मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये उनको बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जहां एक और इस मामले में लगातार ये बयान सामने आए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर जो डीजीपी विनय कुमार हो, सभी यही कहते नजर आए शुरू से लेकर अंत तक कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या किया। सभी यही कहते नजर आए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ, एफएसएल की टीम की रिपोर्ट में, एफएसएल जो फॉरेंसिक टीम है उनकी रिपोर्ट में भी यह साबित हुआ कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने यही बयान दिया कि बच्ची के साथ कुछ भी नहीं हुआ और परिवार वालों को मानने तक के लिए कहा कि मान लीजिए आपकी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में कोई परिवार कैसे भरोसा करेगा उस रक्षक पर जो रक्षक है ही नहीं। पीड़ित परिवार साफ तौर पर यही कहते नजर आए हैं कि ना ही उनको एसआईटी की जांच पर भरोसा था, ना ही सीआईडी की जांच पर भरोसा था और उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग भी नहीं की थी। और अब जब सीबीआई जांच की मांग ही अब उनको करना पड़ेगा और ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जब इस केस में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और वो इस केस को देख रही है, तब पटना हाईकोर्ट इस मामले में अब दखल नहीं देगा जब तक सीबीआई इस मामले में है। और सीबीआई की निगरानी भी पटना हाईकोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी निष्पक्षता
संस्था के तौर पर वो सही तरीके से काम करेगी, ये साफ तौर पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से पीड़ित परिवार को कहा गया। अब आपको बता दें कि जहां एक और नीट छात्रा मामले में डीएनए सैंपल्स भी आगे अब 15 लोगों के कलेक्ट किए जाने हैं, जिसमें 25 लोगों के पहले ही डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिसमें 18 लोगों के डीएनए सैंपल्स मैच नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद भी और भी अभी डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे, जिन पर भी शक है सभी के डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जहां एक और इस मामले में धीरे धीरे कर कार्रवाई हो रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा, कब तक पूरा परिवार जो है न्याय की मांग करता रहेगा और उनके सामने हमेशा यही कहा जाएगा कि बच्ची ने आत्महत्या किया, बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। और जबकि रिपोर्ट भी सामने है, सभी सबूत सामने हैं, तब भी ये कहा जाए। और ऐसे में परिवार की एक उम्मीद थी पटना हाईकोर्ट से, लेकिन वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूट चुकी है और पटना हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब वो इस मामले में तब तक दखल नहीं देंगे जब तक इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंपा गया है, और तब तक पीड़ित परिवार नहीं चाहेगा, जब तक जो है पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होते हैं, तब जाकर ही वो फिर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे और तब जाकर ही वो फिर से दोबारा दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए पटना हाईकोर्ट इस मामले में कुछ भी नहीं करेंगे, ना दखल देंगे, ना ही निगरानी करेंगे। ऐसे में अब नीट छात्रा को न्याय कब मिलेगा, कब आखिर उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, यही सवाल आज भी है। 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बस खुलासे हो रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एक भी नाम पर मोहर नहीं लगा, एक भी जो दरिंदे हैं अभी तक पकड़े नहीं गए और बच्ची को न्याय अभी तक नहीं मिला और पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।